लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी डाई हैलोजन कंप्लीट किया था। डाई हैलोजन कंप्लीट करने के बाद अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन सा देखेंगे? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में बोल सकते हैं दोज कंपाउंड्स इन विच 3 हैलोजन्स आर प्रेजेंट। जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? 3 हैलोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। हैलोजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। कॉमनली 2 टाइप से देख सकते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होगा, या फिर सेकंड टाइप दे सकते हैं CHI3 आयोडोफॉर्म। कॉमनली 2 टाइप या फिर 2 टाइप ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स देखा गया है, जिसको एक को बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म, एक हो सकता है आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसमें 3 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, और आयोडोफॉर्म जिसमें 3 आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ओवरऑल मिला के 3 हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। और कॉमनली 2 टाइप्स यहाँ पे देखे गए, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हैलोजन्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो कॉमनली इन हैलोजन्स के फॉर्मेशन के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन यूज की जाती है। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन यूज की जाती है। बोल सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस यूज करेंगे इसके फॉर्मेशन के लिए। हैलोफॉर्म फॉर्मेशन के लिए, जैसे क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन अपन लेके चलेंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन 2 टाइप्स कंपाउंड्स में हो सकती है। हैलोफॉर्म रिएक्शंस वो रिएक्शन जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म में क्या हो सकता है? या तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या फिर आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन अपन दे सकते हैं। तो हैलोफॉर्म्स के फॉर्मेशन के लिए यूज की गई रिएक्शंस is known as haloform reactions. Haloform reactions only those compounds, only two type of compounds के थ्रू शो की जा सकती हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो 2 कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 कंपाउंड, एक तो CH3, कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं इसको? एल्कोहल फॉर्म में होगा, या फिर एसीटोन की फॉर्म में होगा। या तो अल्कोहल की फॉर्म में होगा, या फिर बोल सकते हैं एसीटोन की फॉर्म में। ये 2 टाइप स्ट्रक्चर्स, these 2 टाइप स्ट्रक्चर्स कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर R ग्रुप की बात की जाए तो वो तो होगा अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन की कंपल्सरी या तो अल्कोहल की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर किसकी फॉर्म में होना चाहिए? कीटोन की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। अब मैकेनिज्म 1 बाय 1 देखेंगे कि भी कैसे अल्कोहल या फिर कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे अल्कोहल। जैसे अपन ने अल्कोहल ग्रुप लिया है, ये अपन अल्कोहल ग्रुप लेके चल रहे हैं। जैसे ही अल्कोहल ग्रुप की रिएक्शन X2 के साथ मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और सेकंड वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे X2 के साथ रिएक्शन होगी एल्डिहाइड से, क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे एल्डिहाइड पे हैलोजनेशन रिएक्शन होगी X2 के साथ, इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं कीटोन का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX रिलीज होंगे। भी हैलोजन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा? हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा। तो जैसे ही अल्कोहल की हैलोजन्स के साथ रिएक्शन होगी, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा और HX ग्रुप वहां पे रिलीज होगा। ये फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप में बोला गया कि अगर कीटोन की रिएक्शन 3X2 मॉलिक्यूल्स के साथ करवाई जाए, कितने मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं? हैलोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाएगी, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा?
3 हैलोजन आ जाएंगे। तो ट्राई हैलो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O R, और प्लस में क्या बोल सकते हैं 3 हाइड्रोजन ये और 3 हैलोजन ये, 3HX ग्रुप यहाँ पे क्या होगा रिलीज होगा। तो जैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ या फिर बोल सकते हैं हैलोजन्स के साथ कीटोन का फॉर्मेशन, कीटोन से जैसे फर्दर हैलोजनेशन होगा ट्राई हैलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ट्राई हैलो कीटोन का या फिर ट्राई हैलो एसीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। 3 हैलोजन कंटेनिंग एसीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे फर्दर रिएक्शन ट्राई हैलो कंपाउंड बनने के बाद इसके साथ रिएक्शन होगी ROH ग्रुप के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी अगेन किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ से पूरा ग्रुप रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन लेके। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ग्रुप रिलीज होगा तभी क्या बोल सकते हैं, जैसे ROH R पॉजिटिव OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है अगर ROH में आयनाइजेशन होगा तो, ठीक है, सॉरी R पॉजिटिव नहीं, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव 2 टाइप के आयंस यहाँ पे बनेंगे। तो जैसे ROH की ट्राई हैलो कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी CH3 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, उस पे हाइड्रोजन का अटैक और OR नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। तो बोल सकते हैं हेलोफॉर्म बन जाएगा CH3 और साथ में क्या बन सकता है CO ग्रुप के साथ क्या आ जाएगा एक RO ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा लास्ट में। तो फर्स्ट अल्कोहल के साथ हेलोजन की रिएक्शन, हेलोजन से कीटोन का फॉर्मेशन, फर्दर हेलोजनेशन पे ट्राई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन के साथ क्या बनेगा अल्कोहल की रिएक्शन पे हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो फिक्स है या तो अल्कोहल होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो ये बोल सकते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म या फिर मेथड हेलोफॉर्म रिएक्शन का। ये तो ओवरऑल कोई भी हेलोफॉर्म बना सकते हैं। अब कॉमन एग्जांपल लेके चलेंगे, अगर ट्राई क्लोरो अपने को बनाना है या फिर बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म अगर अपने को फॉर्मेशन करना है तो कौन से टाइप कंपाउंड्स अपन लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। नेक्स्ट अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन करेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। सेम मैकेनिज्म होगा, सिर्फ देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन के लिए। ट्राई क्लोरो मीथेन में क्या होगा, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्या होंगे हैलोजन या फिर क्लोरीन के एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले रिएक्शन बोल सकते हैं कि जैसे ही अल्कोहल है, ये भी जैसे ही या तो अल्कोहल को या तो इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन, या तो इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन की जैसे ही रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ होगी या फिर बोल सकते हैं साथ में वाटर प्रेजेंट होगा। तो जैसे इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ होगी तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन वहां पे ट्राई क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये पूरी प्रोसेस है, या तो इथाइल अल्कोहल लेके चलेंगे स्टार्टिंग में या फिर एसीटोन, दोनों में से एक ग्रुप ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ट्राई क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। अब देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर और वाटर कैसे हेल्पफुल होते हैं पूरी रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा। नेसेंट क्लोरीन मींस क्लोरीन ओनली किसके फॉर्म में होगा, एटम की फॉर्म में। जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करेगा H2O के साथ, 2 कंपाउंड्स वहां पे बनेंगे। 2 कंपाउंड्स में बोल सकते हैं 2 तो एटम्स बनेंगे क्लोरीन के। क्लोरीन कौन सी फॉर्म में बनेगा, एटम की फॉर्म में, इसलिए उसको बोला गया है नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। नेसेंट क्लोरीन बनेगा और साथ में कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। दो कंपाउंड्स बनेंगे, नेसेंट क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे ही नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोरीनेशन प्रोसेस करवाएगा एल्डिहाइड की। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है CH3CHO। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप तो क्या देखा है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के साथ करने पे नेसेंट क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे इस फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, उसकी रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ करेंगे। जैसे दो पॉइंट दिए थे, या तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन या फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो अपन यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे एग्जांपल लिया है CH3CH2OH। कौन से ग्रुप के साथ, अल्कोहल के साथ। जैसे ही हैलोजन की रिएक्शन होगी, 2Cl ग्रुप की रिएक्शन होगी, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड के अंदर। किसमें बोल सकते हैं, अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी कौन सा, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड बनाए, इसको बोल सकते हैं एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बोल सकते हैं एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। वो एल्डिहाइड जिसमें ओनली 2 कार्बन प्रेजेंट, उसको बोला गया है एसिड एल्डिहाइड। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में नेसेंट क्लोरीन बनेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन वो करेगा। जैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, 2HCl ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा, HCl के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी एसिड एल्डिहाइड बना है, उसको अपनी करनी है क्लोरीनेशन। दोबारा किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, नेसेंट क्लोरीन्स के साथ रिएक्शन यहाँ पे करवानी पड़ेगी। तो जैसे एसिड एल्डिहाइड है CH3CHO, 6Cl मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड 6Cl नेसेंट एटम्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो ट्राइक्लोरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। इन 3 हाइड्रोजन की जगह कौन सा एटम जुड़ेगा, क्लोरीन। तो CCl3 प्लस CCl3CHO और प्लस में बनेगा 3HCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज। 3 Cl इधर से और 3 हाइड्रोजन, 3HCl मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ट्राइक्लोरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड था जिसपे 3 क्लोरीन अटैच्ड हुआ, इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। पूरा नाम क्या हो सकता है इसका, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। और एक पूरा नाम बोला जाता है क्लोरल। क्लोरल बोल सकते हैं वो कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 हैलोजन एटम्स या फिर 3 क्लोरीन एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे एल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करवाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्लोरल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 स्टेप जहां तक किसका फॉर्मेशन हुआ है, क्लोरल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर एक होता है लास्ट स्टेप, जिसमें क्लोरल नेक्स्ट रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट देख सकते हैं क्लोरीन की रिएक्शन होगी लास्ट स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अभी जो लास्ट स्टेप में अपना क्लोरल बना था, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला था CCl3 और साथ में क्या था CHO ग्रुप, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो फर्दर इसकी रिएक्शन अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, कैल्शियम के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरल के साथ होगी, यहाँ पे बोल सकते हैं CCl3CHO, 2 क्लोरल के मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे CCl3 और CHO। इधर से क्या रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हाइड्रोजन CCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और सेकंड वाला OH का हाइड्रोजन CCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो कौन सा कंपाउंड बन सकता है, CCl3 के साथ H, CCl3 के साथ H। तो 2 मॉलिक्यूल्स तो CHCl3 के बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, जिसको क्या बोला गया है, क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, ट्राइक्लोरोमीथेन का ही फॉर्मेशन कर रहे थे और लास्ट में ट्राइक्लोरोमीथेन ही
बना है। और साथ में क्या बन सकता है, फर्दर मॉलिक्यूल CaO CHO एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, जिसको बोला गया कैल्शियम क्रोमेट। तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और साथ में कैल्शियम क्रोमेट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। तो कितनी स्टेप हो सकते हैं, 4 स्टेप रिएक्शन है, 4 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले नेसेंट क्लोरीन बनता है। नेसेंट क्लोरीन फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और फिर एल्डिहाइड पे दोबारा क्लोरीनेशन होता है तो क्या बनता है, ट्राइक्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है 3rd स्टेप में। और फिर 4th स्टेप में ट्राइक्लोरो कंपाउंड या फिर क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे 2 मेथड और देखेंगे जिसमें नॉर्मली अपन ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोनों सिमिलर इजी हैं। पीछे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में देख चुके हैं, या तो मोनो में या फिर डाई हेलो में, दोनों में ही अपन देख चुके हैं कि कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर मेथड क्या होगा। बोले कि जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन पे, बोल सकते हैं फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हुए अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोला कि जैसे ही CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एक Cl रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन ऐड होगा। आयरन की प्रेजेंस में या फिर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, CHCl3 बनेगा और साथ में बोल सकते हैं HCl रिमूव होगा। क्या बन सकता है, CHCl3 और HCl यहाँ पे बन सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन पे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मीथेन को यूज करते हुए कैसे कार्बन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सा यूज करेंगे, मीथेन को यूज करते हुए कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं CCl3 का। सेम रिएक्शन है, जैसे ही CH4 पे हेलोजिनेशन होगा Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, जैसे ही CH4 के साथ मीथेन के साथ हेलोजिनेशन होगा, क्लोरीन की रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन रिमूव, CH3Cl में क्या होगा, कन्वर्ट होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। स्टार्टिंग में देखी थी चैप्टर की स्टार्टिंग में सेम रिएक्शन, तो मीथेन का हेलोजिनेशन पे Cl2 के साथ रिएक्शन पे CHCl3 बनेगा। फिर दोबारा से जैसे CHCl3 की हेलोजिनेशन प्रोसेस करवाएंगे, क्या बोल रहे हैं, जैसे CHCl3 की HNU की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, दोबारा से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और एक हेलोजन जुड़ेगा, CHCl2 का फॉर्मेशन। फिर दोबारा से जैसे HNU के साथ रिएक्शन होगी, HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, एक और हाइड्रोजन रिमूव और एक क्लोरीन ऐड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो इतना बोल सकते कि जैसे फर्दर मीथेन का हेलोजिनेशन करवाते रहेंगे HNU की प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन हो सकता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लोरोफॉर्म में बनेगा, लेकिन फर्दर अगर दोबारा रिएक्शन होगी HNU की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, तो CCl4 का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसी पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, CHCl3 का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये 3 टाइप केमिकल रिएक्शंस थी जिसके बेसिस पे अपन हेलो अल्केन्स में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर सकते थे। ट्राई हेलोजन में भी ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन अपन ने किया है, या तो लेबोरेटरी मेथड के थ्रू, जो फर्स्ट वाला था ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए, सेकंड देखा किसे बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, और थर्ड देखा है मीथेन को यूज करते हुए कैसे यूज फॉर्मेशन कर सकते हैं CHCl3 का क्लोरीनेशन के थ्रू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स।